तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं ल्यूफिंग के स्पेसशिप डार्क स्पेस से होकर अर्थ की ओर रवाना हो रहा था। स्पेसशिप के अंदर ल्यूफिंग कहता है कि इनर वर्ल्ड 10 मिलियन साल बाद दोबारा ओपन होगी। फिर वो मिस्टर वू से कहता है अगर तुम्हारा डाटा वहाँ से ट्रांसमिट हो गया तब क्या होगा। मिस्टर वू बताता है कि अगर उस वर्ल्ड से उसका डाटा ट्रांसमिट हो गया तो फिर वो वर्ल्ड हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, जिस पर वो तीनों काफी ज्यादा शॉक होते हैं। मास्टर लीसन कहते हैं तो फिर उनका क्या होगा जो कि उस वर्ल्ड में ट्रैप हो चुके हैं। मिस्टर वू कहता है वो कभी भी उस वर्ल्ड से बाहर नहीं आ सकते। ये सुनकर ल्यूफेंग उस पे काफी गुस्सा हो रहा था। वो कहता है तो फिर तुम तो काफी बड़े जालिम हो, तुम्हारा 3 पासवर्ड भी फेक था, इनहेरिटेंस क्रिस्टल बॉल भी फेक था। तुम्हें कुछ भी आइडिया है तुम्हारे इस स्कैम की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वो मिस्टर वू पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। तो मिस्टर वू कहता है हाँ वो सब फेक थे, पर क्रिस्टल बॉल रियल है और क्रिस्टल बॉल का ओरिजिनल फॉर्म मास्टर वू खुद है, मतलब कि मास्टर वू ही क्रिस्टल बॉल है। वो बताता है कि उसका रियल फॉर्म एक क्रिस्टल बॉल था, पर इतने मिलियन साल वो अपने मास्टर के साथ गुजारने के बाद उसके मास्टर ने उसे इंटेलिजेंट लाइफ दिया, मतलब कि उसके मास्टर ने उसे एआई फॉर्म में बनाया। और धीरे धीरे ये बात पूरे यूनिवर्स में फैल गई। पूरे यूनिवर्स में फेक न्यूज फैल चुका था। सारे लोग इस रूमर पे यकीन कर रहे थे कि जो भी क्रिस्टल बॉल को हासिल करेगा वो उस बंदे को इवॉल्व करके और भी ज्यादा पावरफुल बना सकती है, जो कि बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। सारे लोग काफी ज्यादा स्टूपिड हैं। ये सब सुनकर मास्टर ली सेन मिस्टर वू को डांटता है। मिस्टर वू कहता है क्या हुआ, मेरी कहानी सुनने के बाद भी तुम सबको यकीन नहीं हो रहा, और क्या तुम मेरे इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। मास्टर लीसन कहते हैं हम सब अपनी जान पे खेलकर उस पल को गुजारे हैं और ये सब कुछ बस तुम्हारी वजह से हुआ है। मिस्टर वू कहता है अगर तुम्हें ट्रेजर चाहिए तो इसमें रिस्क तो है। फिर मास्टर लीसन हुक को याद करने लगता है कि उसका एक फ्रेंड भी इस मिशन में मारा गया। वो मिस्टर वू से काफी गुस्से में कहता है बस तुम्हारे वजह से हमारा दोस्त भी मारा गया। उस वर्ल्ड में अजीब अजीब सा रूल था, जिस पर मिस्टर वू कहता है तो तुम्हें क्या लगता है बस स्ट्रॉन्ग बंदे ही रूल बना सकते हैं, वीक बंदे कुछ भी नहीं कर सकते। अब सारे लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट थे। फिर ल्यूफेंग मास्टर लीसन से पूछता है आखिर तुम क्या चाहते हो, तुम उसके इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं, और जब तक हम यहाँ पे हैं तो तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि तुम इसके इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करो। तभी वहाँ पे आती है और कहती है मैं भी यहीं पे हूँ, तुम अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। अब मास्टर ली सेन अर्थ के बारे में सोचने लगते हैं कि कैसे सारे लोग मिलजुल कर वहाँ पे खुश रहते हैं, पर उनका सबसे बड़ा दुश्मन नो लेनसेन पूरे अर्थ को स्लेव प्लेनेट बनाना चाहता है। वो अर्थ के सारे खुशी को खत्म करना चाहता है। ये सब सोचकर मास्टर ली सेन डिसीजन लेते हैं मुझे तुम्हारे सीक्रेट मेथड की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मैं तुम्हारे इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये सुनकर मिस्टर वू काफी ज्यादा खुश होता है और खुशी से वो मास्टर लीसन को हग करना चाहता था, पर तभी ल्यूफेंग कहता है बवाता, जिस पर बवाता समझ जाती है और कहती है बुड्ढे मुझे तुम्हारी हरकत सही नहीं लग रही है, और वो मिस्टर वू को वहीं पे कैद कर देती है और वो उसे थंडर स्ट्राइक देकर कुछ देर के लिए ऑफलाइन कर देती है। पीछे अतुका तो एंजॉय कर रही थी, पर तभी पीछे से मिस्टर वू उसी पे गिर जाता है। इधर बवाता ये सब कारनामे कर कर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। फिर ल्यूफेंग मास्टर लीसन से कहता है एनीवे अब हमारे पास अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि अब मास्टर लीसन को मिस्टर वू का सपोर्ट मिल चुका है। साथ ही ल्यूफेंग को एलर्मिंग यू कुछ वेपन दिए थे, साथ ही कुछ बेस प्लेनेट भी दिए थे, तो अब उनका चांस ज्यादा इंक्रीज हो चुका है कि वो अर्थ को प्रोटेक्ट कर ले। तो मास्टर होंग कहते हैं पर अभी भी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा एनिमी यूनिवर्स लेवल का है और हम सब अभी भी स्टार लेवल पे हैं, हमारे बीच का गैप काफी बड़ा है। ये सुनकर ओगू कहता है बॉस मुझे कुछ जरूरी काम है, थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाना होगा, और ल्यूफेंग बिना उससे कुछ पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो वो उसे परमिशन दे देता है तुम संभल कर जाना, और ओगू वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मास्टर ली सेन होंग और ल्यूफेंग तीनों बाइलेन स्टार प्लेनेट पे आते हैं। फिर वहाँ पे एक बड़ा सा स्पेसशिप आता है, उससे एक बंदा अपेयर होता है और कहता है हेलो मिस्टर ल्यूफेंग, मैं यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक का स्टाफ हूँ, आप मुझे वो सारे आइटम हैंड ओवर कर सकते हो जिसे आपको सेल करना है। फिर ल्यूफेंग अपने स्टोरेज स्पेस से एक रिंग उसे देता है। वो बंदा उस रिंग को स्कैन करने लगता है और कहता है सेल होने के बाद इसका सारा अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ल्यूफेंग उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करता है। फिर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो सभी गाया और हुक का टॉम बनाते हैं और वो सभी गाया और हुक के बितावे पल को याद करने लगते हैं कि कैसे वो फर्स्ट टाइम गाया और हुक से मिले थे। उसके बाद वो सभी ट्रेनिंग रूम में जाकर प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर वो सभी इनर वर्ल्ड में टीममेट बने और उस मिशन में बेचारा हुक और गाया दोनों मारे गए। ये सब याद करके वो तीनों काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे थे। ल्यूफेंग कहता है गाया और हुक तुम दोनों यहाँ पे शांति से आराम कर सकते हो, यहाँ पे किसी भी तरह का शोर नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई फाइटिंग होगा, ये जगह काफी ज्यादा शांति है। फिर बाइलेन स्टार प्लेनेट से वो सभी अर्थ के लिए निकल जाते हैं। अब सारे लोग अर्थ के लिए परेशान हो रहे थे कि वो कब अर्थ पे पहुंचेंगे। मास्टर ली सेन ल्यूफेंग से कहता है कल तक हम अर्थ पे लैंड करेंगे, पर अभी तक ओगू का कुछ भी पता नहीं है, आखिर वो कहाँ गया, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। बवाता कहती है वो अब स्लेव नहीं है, उसके पास
फ्रीडम है, शायद वो भी मिस्टर वू जैसा होगा, वो भी लाइफ का मीनिंग जानना चाहता होगा। लुओफिंग कहता है कि उसने कहा था कि वो कुछ पल के लिए यहाँ से जाना चाहता है। बवाता लुओफिंग पे गुस्सा कर रही थी। वो कहती है तुम्हें ओगू के बायोचिप को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था, उसका लेवल तुम तीनों से काफी ज्यादा हाई है और हमें अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी जरूरत होगी। और वो मेन मौके पे गायब है, अब तो सारा कुछ खत्म हो गया, वो यहाँ से चला गया। जिस पर लुओफिंग कहता है उसकी मर्जी, अगर वो हमारे साथ रहना चाहता है तो हमारे साथ रहेगा, वरना अगर उसे जाना है तो वो चला जाए। इधर बवाता को एक मेल आता है। उस मेल को देखकर बवाता काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो कहती है तुम सब फौरन ही यहाँ पे आओ और उस मेल को देखो, तुम्हारा ट्रेजर सक्सेसफुली सेल हो चुका है और तुम्हारे अकाउंट में मनी भी आ चुका है। ये सुनकर मास्टर ली सेन काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर बवाता उन सभी को बताती है कि तुम्हारा टोटल इनकम 1.22 ट्रिलियन यूनिवर्स कॉइन है। इतना ज्यादा यूनिवर्स कॉइन को देखकर वो तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। बवाता भी काफी खुश थी। वो बताती है ये अमाउंट इतने सारे प्लेनेट के इक्वल है। फिर उनको दो पावरफुल फोर्स की तरफ से इनविटेशन आता है। इधर लुओफेंग सारे अमाउंट को मास्टर होंग, ली सेन और ओगू के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। वो उनके अकाउंट में सारे अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करके सेंड कर देता है और कहता है बाकी बचे फंड अर्थ के डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए यूज करेंगे, जिस पर वो तीनों एग्री होते हैं। फिर लुओफेंग कहता है अब ओगू कहाँ रह गया। बवाता वहाँ आती है और कहती है तुम मनी पे फोकस मत करो, तुम ऑलरेडी 3 स्टार कस्टमर हो और देखो तुम्हारे पास 2 इनविटेशन आए हैं, तुम इनके साथ डील करो। तो बताओ तुम इन दोनों में से किस में जाना चाहते हो। जिस पर वो तीनों कहते हैं कि वो सभी जायंटिक्स अरेना को चूज करना चाहते हैं। जिस पर बवाता डिसअपॉइंट होती है और कहती है तुम लोग तो स्टूपिड हो, हर दिन डुअल फाइट होता है। तुम्हें पता है जायंटिक्स अरेना और वर्चुअल किलिंग फील्ड में सबसे बड़ी डिफरेंस क्या है। किलिंग फील्ड में हर बैटल काफी ज्यादा खतरनाक होता है, यहाँ लाइफ और डेथ की बैटल होती है। अगर तुम एक बार यहाँ पे फेल हो जाओगे तो तुम हमेशा के लिए मारे जाओगे। मास्टर ली सेन कहते हैं कि वो जायंटिक्स अरेना जाना चाहते हैं, पर अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अर्थ को प्रोटेक्ट करे। बवाता कहती है इस गेम को तुम वर्चुअल यूनिवर्स में रहकर लाइफ और डेथ बैटल मैच को देख सकते हो, इससे तुम्हारे कल्टीवेशन पे भी इफेक्ट होगा। जिस पर वो तीनों एग्री होते हैं। आगे लुओफेंग, मास्टर होंग और ली सेन तीनों वर्चुअल यूनिवर्स में एंटर करते हैं, जहाँ मास्टर ली सेन बैठकर एंजॉय करना चाहते थे, पर बवाता उसे उठाती है और इस वर्ल्ड को एक्टिवेट करती है, जहाँ वो तीनों बैठकर लाइफ और डेथ के मैच को एंजॉय कर सकते थे। और बवाता उन सारे गेम मैच की लिस्ट को स्क्रॉल करने लगती है। फिर लुओफेंग को एक नाम दिखता है और वो कहता है ये मैच लगाओ। बवाता उसे लगाती है तो वो तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उस मैच में ओगू फाइट कर रहा था और ये मैच लाइफ और डेथ की फाइट है। उस मैच में हम देखते हैं ओगू अपने ओपोनेंट से फाइट करने के लिए तैयार हो रहा था। तभी वहाँ एक बंदा अपेयर होता है जो कि उनको गाइड करने वाला था। वो कहता है जायंटिक्स अरेना में इस लाइफ और डेथ मैच में तुम्हारा वेलकम है। इस फाइट में दोनों ओपोनेंट का लेवल सेम होगा। ओगू और उसका ओपोनेंट दोनों 9 प्लेनेटरी स्टार लेवल पे हैं और अब उन दोनों में बैटल स्टार्ट होता है, जहाँ सबसे पहले ओगू अपने स्पेयर को काफी सारे क्लोन क्रिएट करके उस बंदे पे अटैक करता है, पर वो बंदा भी प्लेनेटरी स्टार लेवल के 9 पे था। वो ओगू के बराबरी का था। वो ओगू के सारे अटैक को बड़ी आसानी से रोककर ओगू पे अटैक करता है। ओगू अपने स्पेयर से उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो बंदा दोबारा से आकर उस पे अटैक करने लगता है और ओगू उसके हर अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो बंदा बहुत ही पावरफुल ओगू पे अटैक करता है, जिससे ओगू बहुत ही पीछे चला जाता है, पर ओगू दोबारा से उस पे स्पेयर से अटैक करता है, लेकिन वो बंदा बस अपने स्पिरिचुअल पावर से ही हर तरफ फ्रीज करने लगता है। इधर ओगू भी अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज करके स्पेयर से उस पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, पर वो बंदा उसके स्पेयर को ही फ्रीज कर देता है और हर तरफ काफी तेजी से फ्रीज होने लगता है। साथ ही वो ओगू को भी फ्रीज कर देता है। ये सब देखकर मास्टर होंग, ली सेन और लुओफेंग काफी ज्यादा शॉक थे कि उसका ओपोनेंट तो पावरफुल है। इधर वो बंदा ओगू से कहता है तुम मेरे ओपोनेंट के लायक हो। फिर वो बंदा बहुत ही फास्ट ओगू पे अटैक करने जाता है और ओगू तो फ्रीज हो चुका था। ये देखकर लुओफेंग घबरा जाता है, पर ओगू के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम देखते हैं ओगू लगातार उन स्नोबॉल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था और अटैक होने से पहले ही वो सारे स्नो को ब्रेक कर देता है और उसके अटैक से भी बच जाता है। वो बंदा कहता है तो तुम इस वर्ल्ड में इसलिए पार्टिसिपेट किए हो ताकि तुम अपने लिमिट को एक्सपैंड कर सको और तुम ब्रेक थ्रू कर पाओ। इधर ओगू अपने पूरे एनर्जी को रिलीज कर रहा था। वो कहता है नहीं, मेरे बॉस को यूनिवर्स लेवल की पावर चाहिए ताकि मैं उनके होमलैंड को प्रोटेक्ट कर सकूं और मुझे होमलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्स लेवल का ब्रेक थ्रू करना होगा। ये सब सुनकर लुओफेंग रियलाइज कर रहा था कि वो सभी ओगू के बारे में कैसे बातें कर रहे थे। इधर वो बंदा ओगू पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है कि वो यूनिवर्स लेवल का ब्रेक थ्रू करना चाहता है। अब उन दोनों में क्लोज रेंज में फाइट होने लगती है। ओगू कहता है तुम तो काफी अच्छे ओपोनेंट हो। फिर ओगू उसे अपने स्पेयर से किल कर देता है। ये देखकर मास्टर होंग, ली सेन और लुओफेंग तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और ओगू उसे किल करके यूनिवर्स लेवल को अचीव कर लेता है। वो बंदा अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट करता है कि फर्स्ट यूनिवर्स लेवल स्पिरिचुअल मास्टर ओगू इस बैटल में विन किया है। सारे लोग ओगू के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं और लुओ फेंग डायरेक्ट ओगू को कॉल करता है। ओगू भी वर्चुअल यूनिवर्स में एंटर करके लुओ फेंग से मिलता है। मास्टर ली सिन ओगू से कहते हैं, ओगू तुम तो काफी अच्छा फाइट किए और तुमने यूनिवर्स लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया। बवाता बताती है, ओगू तो काफी स्मार्ट निकला। ये प्लेनेट 9 लेवल पे था पर इसने काफी ज्यादा रिस्क लेकर फौरन ही यूनिवर्स लेवल 1 को अचीव कर लिया। लेकिन अगर एक बार ओगू फेल हो जाता तो ओगू हमारे बीच नहीं होता। तुम्हारा ये डिसीजन काफी ज्यादा खतरनाक था। लुओ फेंग ओगू से थैंक्स कहता है और कहता है अर्थ तुम्हारे सेक्रीफाइस को कभी नहीं भूलेगी। इतना कहकर लुओ फेंग उसके कंधे पे हाथ रखता है। फिर ओगू लुओ फेंग के बारे में याद करने लगता है कि लुओ फेंग अपने दोनों स्लेव के साथ कितना अच्छा बिहेव किया है। लुओ फेंग हमेशा उनको अपने पार्टनर जैसा रखा है, इनके वो उसके बायोचिप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब याद करके ओगू कहता है, मैं अपना पूरा बेस्ट करूंगा कि मैं आपके होमलैंड को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो लुओ फेंग कहता है, वो तुम्हारा भी होमलैंड होगा। ये सब कहकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। फिर वो सभी अर्थ की ओर जाने लगते हैं। दूसरी ओर सुजिन काफी बेसब्री से लुओ फेंग का वेट कर रही थी और लुओ फेंग अर्थ पे आ जाता है। वो फौरन ही सुजिन को हग करता है। लुओ फेंग याद कर रहा था कि वो फर्स्ट एंड सेकंड ब्रदर से डिस्कस कर चुका है कि अर्थ लौटने के बाद वो सभी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। उसके बाद ओगू भी अर्थ पे आ जाता है और अब सारे लोग मिलकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। वो सभी कैसल की ओर जाने लगते हैं। बवाता लुओ फेंग को बताती है कि नोलेंजन फैमिली का स्पेसशिप अपने फुल स्पीड मोड को एक्टिवेट कर चुका है। वो सभी अपने फुल स्पीड के साथ अर्थ पे आ रहे हैं और अब इस फुल स्पीड करने की वजह से उनका 100 डेज कम हो चुका है, मतलब कि वो 100 दिन पहले पहुंचेंगे। लुओ फेंग कहता है, हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है, अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब हमें सारे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को गैदर करना होगा ताकि हम सब मिलकर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके। बवाता कहती है, ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास बस कुछ ही यूनिवर्स लेवल के बंदे होंगे। वो बताती है कि वो वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर नोलेंसन फैमिली के स्पेसशिप को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे मालूम हुआ कि उस स्पेसशिप में डेविन है जो कि यूनिवर्स लेवल 6 पे है और बायकालुओ है जो कि यूनिवर्स लेवल 8 पे है। वो दोनों एक ही स्पेसशिप में हैं। बवाता तो घबराई हुई थी कि बस ये दोनों मिलकर ही पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लुओ फेंग कहता है, इनको बस एक ही बंदा रोक सकता है और वो है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बायकालुओ और डेविन नोलेंसन को इन्फॉर्म करता है कि अब वो सभी अर्थ के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं और क्योंकि उनका स्पेसशिप फुल स्पीड में चल रहा है तो इसकी वजह से उनका स्पेसशिप काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो इसी वजह से वो स्पेसशिप इनविजिबल नहीं हो पाएंगे और अगर अर्थ के लोग उन्हें डिस्कवर कर लिए तो वो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में रिपोर्ट कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो यूनिवर्स लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जिस पर नोलेंसन कहता है, ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर हमारे प्लान में इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि इस वक्त प्रिंसेस ब्रोलिन को इनर वर्ल्ड में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और ये सब कुछ हमारे एनिमी लुओ फेंग की वजह से हुआ है। ऐसा भी हो सकता है अगर उसे पता चल गया तो वो हमारे साथ मिल सकती है ताकि वो लुओ फेंग से अपना बदला ले सके। तो आप सबको क्या लगता है लुओ फेंग किसका नाम लिया होगा जो कि उन दोनों बंदे को रोक सकता है? गेस करके कमेंट में बताओ।